देखिए कितनी प्रकृति कैसी कैसी है। कभी 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 अब भी एक्साइटिंग इतनी सारी चीज़ों को देख कर कि यार इंसान ये प्रकृति को ख़त्म कर रहा है तो क्या हाल होने वाला है इसका आने वाले टाइम पे। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि हम प्रकृति को ख़त्म क्यों करते हैं। प्रकृति को हम ख़त्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी के टाइम पर हमें बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, आधुनिकता। हम चाहते हैं आधुनिकता तो हो, साथ में थोड़ी साफ़ सफाई भी हुए। दिखावट साफ़ सफाई मतलब प्रकृति नहीं होगी तो दिखावटी होगी, साफ सूफ लगेगा, लेकिन बीमारी बहुत ज़्यादा होंगी। क्योंकि प्रकृति हमें शुद्ध हवा देती है, शुद्ध खाना पीना देती है, बहुत सारी चीज़ें देती है हमें प्रकृति। हम भी सारी चीज़ें जानते होंगे, जानते ना फ्रेंड्स। मैंने सोचा मैं आया हूँ कुछ यादगार चीज़ें बना लूँ, जिससे आपको भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए। बाकी तो क्या है, बिना खुद कहीं पर आए इंसान एक्सपीरियंस महसूस नहीं कर सकता। वहाँ का एक्सपीरियंस महसूस करने के लिए इंसान को क्या करना पड़ेगा, खुद आना पड़ेगा उस जगह पे। ठीक है फ्रेंड्स, ये है यहाँ की प्रकृति। देखिए किसी से प्रकृति है, खाना प्रकृति है। अरे मंदिर पता नहीं। देखिए कैसे कैसे रास्ते हैं, पहाड़ी मज़ा आता है ना चढ़ना। अच्छा ये मेन डोर है, यहाँ से आप जा सकते हैं। चलो हाँ, इस मेन डोर के द्वारा आप जा सकते हैं डायरेक्ट। ये सीढ़ियाँ भी हैं सीधी। टेंशन ना लो, आपको लगता होगा कि यार कोई और इंसान जा रहा है, गया हुआ है यहाँ। नहीं, गया हुआ मैं ही हूँ, वॉइस मेरी है। राधे राधे भी बोल देता हूँ आपको। हाँ गया हूँ यहाँ। ये रास्ता है यहाँ के जाने वाला। मज़ा आता है यार, बिना खाना खाए अगर कोई चीज़ करो तो ना। सच में एक चीज़ मैं आपको बताऊँ फ्रेंड्स, इंसान अगर व्रत लेके हाँ बिना खाना खाए, व्रत तो देखो, व्रत अगर किसी चीज़ का हम लेते हैं तो उसको एक हिसाब से, एक नियम के द्वारा करने पर ही उसकी प्राप्ति हो सकती है। बट मैं कोई यहाँ आने के लिए कोई अपनी प्राप्ति के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं भाई बहनों के लिए बोल रहा हूँ, उनका भला हो जाएगा। मुझे ज़रूरी नहीं है, मैं तो इतना ही चाहता हूँ मेरा हाथन आने से लगाव बढ़ जाए, भागते रहूँगा बस, यही चाहता हूँ मैं। हाँ ये देखिए प्रकृति। हाँ 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 प्रभु, कैसी प्रकृति बनाई आपने, देखने लायक है प्रभु। मज़ा आ गया। फिर आजा, यही चाहता हूँ मैं, राधे राधे बोलता रहूँ। पता नहीं पगडंडी कहाँ तक जाती है, कुछ नहीं पता है। देखे यहाँ तक, यहाँ से बस्ती कैसे लगती है, नज़दीक वाली है। अभी दूर की देखिए, दूर की कैसे लगती है, कितना मज़ा है सरकते दूर का। पहाड़ों में इस प्रकार से बिजली आती है। वैसे अगर आपसे मैं पूछना चाहूँ कि हमारा संघर्ष किस में सबसे ज़्यादा है, पहाड़ी लोगों का ज़्यादा संघर्ष है, या फिर जो नीचे समतल लोग क्यों रहते हैं वहाँ का संघर्ष ज़्यादा है, या फिर क्या बोलते हैं जो हावर एरिया में रहते हैं, बीच में रहते हैं, तो उनका संघर्ष ज़्यादा है। संघर्ष सबका बराबर है। पहाड़ का इन्वायरमेंटल अच्छा है, अच्छी अच्छी औषधि मिल जाती है, अच्छे अच्छे छायादार वृक्ष मिल जाते हैं। अब कहाँ रह गया नीचे की साइड को ऐसा जंगल मिलना। मैं रुद्रपुर जॉब करता था, वहाँ के मैंने देखा सारा सुटकुल्स के बीच में जो हरे जंगल पड़ता है,
कांटा वाला सारा साफ़ हो चुका है। समझ सकते होंगे आप, प्रकृति अगर इस तरह से अगर ख़त्म होती जाएगी तो क्या होगा, हाल होगा। हाँ, ये है कि इससे हमारे पर्यटन विभाग, हमारी बहुत सारी चीज़ें, इन चीज़ को फ़ायदा हो रहा है, बहुत ही फ़ायदा हो रहा है। समझते होंगे आप। ये देखिए कहाँ कहाँ घुस गया मैं, आज पता नहीं है कुछ। कोई मंदिर छू, पता नहीं, भगवान आप ही जानते हो। यहाँ अगर कोई मंदिर है, चींटियाँ तो हर जगह है। ये देखिए प्रकृति। आज मैं आपको प्रकृति के दर्शन करा दूँगा। सुबह मैंने आपको थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताया कि सुबह मेरे साथ कैसा क्या हुआ। अब यार एक चीज़ तो मैं आपको बताऊँ, एक्सपीरियंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसान दूसरे को देख के महसूस करे। दूसरे को देख के तो इंसान ये ले सकता है कि यार वहाँ वो गया है, ऐसा होता होगा, एहसास कर सकता है, एक्सपीरियंस ले सकता है, लेकिन रियल अनुभव उसको चाहिए तो वहाँ पर खुद जाना पड़ेगा उसको, उससे अच्छा भी लगेगा। क्या कहें, और कुछ नहीं कह सकते। प्रकृति तो वरदान है, इंसान करे। हाँ, जाने अनजाने में हम भी नष्ट करते हैं बहुत सी घास को, बहुत सारे उसको, हर कोई। लेकिन प्रकृति का जितने पास इंसान रहेगा ना, इंसान जितनी प्रकृति के पास रहेगा उतना ज़्यादा उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और वो बहुत सारे रोगों से दूर रहेगा। क्योंकि प्रकृति, सबसे पहले आप ये सोचो हमारी बॉडी में क्या होता है। हमारी बॉडी मेन चीज़ हवा, पूरी हवा है, खून है, ये हड्डी वड्डी, ये सारी चीज़ें तो भोजन वोजन से बातें बन जाती है। लेकिन मेन चीज़ क्या है, हवा, पानी और जल। तीनों चीज़ इतनी महत्वपूर्ण है कि क्या कहें उसका, बहुत ज़रूरी है। हाँ, इन तीनों चीज़ों को अगर इंसान क्या करे बताएं, ये सोचे इन तीनों चीज़ों का मुझे उपभोग ज़्यादा करना है तो इंसान स्वस्थ रह सकता है। अगर वो चाहता है कि मैं अच्छे अच्छे खाने का उपयोग करूँ, अच्छा खाना खाऊँ, अच्छे होटल्स में जाऊँ, घूमूँ फिरूँ, हो सकता है इससे बाहर एक्साइटमेंट, क्षणिक सुख जिसको बोलते हैं। जैसे अभी मेरा मन घोड़ा खाल मंदिर जाने का हो रहा था, बट अभी साधन मुझे मिले नहीं, क्या करूँ। राधा रानी की यही चीज़ होगी कि यहीं जाना होगा। पहले मैंने मम्मी को तो यही बोल दिया था, बाकी अगली बार बहन के साथ चलते हैं, ठीक है। ये तो मतलब इंसान जब तक इन तीनों चीज़ों को ज़्यादा उपभोग करेगा तब तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। पानी हमारी बॉडीज़ की प्रत्येक बीमारी को बॉडी से निकालने का काम करती है। डॉक्टर हमें दवा देता है तो दवा के साथ साथ क्या देता है, ये देता है कि पानी पिया करो, सही सेव करा करो, ठीक है। पानी को बोलता है घुमा फिरा करो, हवा लिया करो, ठीक है। वायु, भोजन, हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें किस चीज़ की होती है, वायु द्वारा। कब्ज, एसिडिटी, ये क्यों होती है, पेट में प्रॉब्लम्स क्यों होती है हमें, हमारा वायु प्रॉब्लम्स के कारण, पानी प्रॉब्लम्स के कारण, ठीक है। तीनों चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, हवा, पानी, भोजन। भोजन तो आप नहीं भी खाओगे उस टाइम तक चल सकता है, लेकिन ये हवा और पानी दोनों चीज़ ना भी लो ना, फिर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी आपके लिए। क्या करूँ, मैं वापस आ रहा हूँ, पता नहीं लग रहा पर कहाँ क्या है। थोड़ा प्रकृति के दर्शन कर लिए। आज का दिन मेरा ख़राब नहीं गया, बहुत सुबह बहुत अच्छा लगा, बहुत जॉब जितना मैं जॉब करने जैसा करा मैंने। परसों मुझे प्रॉब्लम्स हो रही हुई थी, मेरे अंदर रज्जोगुण ज़रा प्रभावित हो गया हुआ था, मन कर रहा था कि नहीं करूं, लेकिन प्रेमानंद महाराज गुरुजी ने ये बोला था कि जब तक तो करोगे तब तक कि आप इस कलयुग के प्रभाव से बचोगे। हम अगर ये सोचें कि कलयुग नहीं है, जो भी हो रहा, जो अभी करना है हम कर लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो भी अभी करोगे उसी से आपका आगे का फ्यूचर निर्धारित होगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने आज भक्ति करी तो इसका फल मिल जाएगा, जैसे गुरुजी खुद बोलते हैं। देखो, एक एक्सपीरियंस इंसान, एक करे हुए इंसान से हम जब सीखते हैं ना कोई चीज़, तो हमें लगता है कि यार हमें भी करना चाहिए, हमें भी ऐसा एहसास होगा। बट क्या होता है, हम कई लोग एहसास तो ले लेते हैं लेकिन उसके साथ साथ क्या करते हैं, हम उस चीज़ को करते नहीं हैं। मैंने कुछ टाइम तक पहले इस्कॉन में मैं हरे कृष्णा मंत्र का जाप करता था, ठीक है। उन्होंने एक चीज़ बोलती मुझसे कि लहसुन प्याज मत खाना, चाय नहीं पीना। चाय तो पहले से मुझे इंटरेस्ट नहीं है, चाय तो मैंने आसानी से छोड़ दी। नॉनवेज मेरे घर में है,
खाते ही नहीं, मेरी मम्मी नहीं खाती, मेरे भाई बहन भी नहीं खाते हैं, ठीक है। और को लगाव हो या ना हो मुझे मतलब नहीं है, मुझे इन चीज़ों से लगाव नहीं है। खाने थोड़ा लगाव है, वो भी मैं कम करना चाहता हूँ। मैं इसलिए खाना खा रहा हूँ क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। वहाँ अगर मैं खाना नहीं खाऊँगा तो क्या होगा, मैं शायद प्रॉब्लम्स में आ सकता हूँ थोड़ा बहुत। इतना मैं खाना खाऊँगा, ठीक है। बाकी खाने से ज़्यादा लगाव मुझे नहीं रखना नहीं है, वो मेरे अंदर है भी, उस चीज़ को कम करनी है, ठीक है। क्योंकि जिस दिन गुस्सा कंट्रोल में आ गया, उस दिन इंसान बहुत कुछ फैसले अच्छे से ले सकता है। ये गुस्सा इंसान को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, इंसान के फैसलों को भी गलत कर देता है, ये आप समझिए। काम, क्रोध, लोभ, हमारे शरीर में, हमारे मन में एक इच्छा आती है कि यार मुझे वहाँ जाना है। अगर वो इच्छा अच्छी होगी, पॉजिटिविटी होगी, उसमें किसी का नुकसान नहीं होगा, शायद वो पूरी भी हो सकती है, शायद नहीं भी पूरी हो सकती, लेकिन मेरे ख्याल से वो आपकी वो चीज़ें पूरी होगी, ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि किसी का नुकसान नहीं है उसमें, ना कि प्रकृति का, ना किसी का। क्योंकि प्रकृति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इंसान से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकृति सिर्फ इंसान मानव के लिए ही नहीं है, वो जीव जंतुओं के लिए भी है। अगर ये प्रकृति ख़त्म हो जाए, आप सोचो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मकान लग जाएँ, होटल लग जाएँ, तो क्या हाल होगा, क्या कर पाओगे आप? ऐसी शुद्ध हवा, ऐसी अच्छी अनुभव कराने वाली आपको जीवन दोबारा मिल पाएगा? नहीं। आज से हमारे 10 साल पहले, 20 साल पहले जो हमारे दादा दादी होते थे, उसमें कैसे कितने स्वस्थ रहते थे, कोई बीमारी नहीं होती थी, किसी बीमारी का नाम नहीं सुना था, खांसी, टीबी, शुगर, ये सारी किसी चीज़ का नहीं सुना था। लेकिन आज के टाइम पे सारी बीमारी हो रही है, क्यों हो रही है? सबसे पहले हमारा खान-पान बिगड़ गया है। विशेष खान-पान को मैं छोड़ दूँ, हमारे जो नियम हैं, हम जो पहले से भक्ति करते थे, हम जो अच्छी रामायण ये सारी चीज़ें पढ़ते थे ना, तो उससे हमारे अंदर एक अच्छी सी आध्यात्मिक शक्ति रहती थी, अच्छे पॉजिटिविटी रहती थी, जिसके कारण हम क्या करते थे, गंदी चीज़ों को भोग नहीं करते थे। गंदी चीज़ें पहले भी चलती थी, पहले भी बहुत लोग बहुत चीज़ें खाते थे, तम गुण से रहते, रजगुण रहते रहते, लेकिन सत्व गुण में बहुत कम रहते हैं। अभी मैंने गुरुजी से ये भी सुना है कि हम इंसान सत्व गुण में रहने के बाद भी इंसान भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता, भक्ति में मग्न नहीं हो सकता। हो तो सकता है, सत्व गुण ऐसा है जो संतुष्टि होता है। अगर मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं जितना भी कर रहा हूँ, मैं जितना चाह रहा हूँ उतना कर रहा हूँ, तो मैं संतुष्ट हो जाऊँगा उस चीज़ से। रजोगुण ज़्यादा जाने की प्रवृत्ति हो तो और तम गुण मतलब कोई भी चीज़ को जल्दी पाने की इच्छा। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले लग रहा था कि मैं वहाँ घोड़ाखाल मंदिर चले जाऊँ, लेकिन नहीं जा पाया। वो परिवार के धन्यवाद, नहीं जा पाया, तो कोई बात नहीं, यहाँ आ गया। ये भी मेरे लिए बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, ठीक है। यही चीज़ आपको थोड़ा बहुत दिखा रहा हूँ मैं, ज़्यादा तो दिखा नहीं सकता, ठीक है। ज़्यादा दिखाऊँगा तो फिर आप भी परेशान हो जाएंगे, इतना कौन देखता है। हाँ, प्रकृति ये देखिए कैसे कैसे यहाँ मंदिर हैं, ये कैसे कैसे, कितना कैसा नज़ारा है, बढ़िया सा। मतलब मज़ा आ गया मुझे आज का एक्सपीरियंस लेकर के। किसी के साथ आया होता तो शायद मुझे थोड़ी प्रॉब्लम्स हो, थोड़ा डिस्ट्रक्शन होता, लेकिन अभी आराम से मैं कहाँ यहाँ पर घूम रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। ये देखिए पेड़ हटने के कारण कैसा हाल हो गया इसका, पूरा एकदम चिकना दिख रहा है, एकदम मिट्टी दिख रही है पूरी। अब कुछ समय बाद शायद ये पेड़ अगर हट गया यहाँ से तो ये गिर के रोड में भी आ सकती है मिट्टी। तो पेड़ ना होने से इतना ज़्यादा नुकसान है। पता है गर्मी क्यों बढ़ रही है? जो हमारे इन्वायरमेंट पर जिस चीज़ में जितनी जगह पे पेड़ होने चाहिए वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। हम शायद हम सोच सकते हैं कि सही चीज़ को उपभोग कर रहे हैं, लेकिन क्या कहें, इंसान है, रजोगुण से प्रभावित है, तम गुण से प्रभावित है, इन दोनों गुण से प्रभावित है तभी रोग होता है। सत्वगुण होता तो इतना ज़्यादा किसी को नहीं होता। क्योंकि मैंने कहीं ये पढ़ा हुआ है, भगवत भगवान के किसी बुक्स में यही पढ़ा हुआ, मुझे ध्यान नहीं है, उसमें ये पढ़ा हुआ है कि इंसान को पहले भी सब कुछ मिलता था, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ मिलती थी, पहले भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन पहले क्या होता था, पहले इंसान अच्छे कर्म ज़्यादा करता था, सात्विक कर्म का ज़्यादा करता था, दूसरे के बारे में अच्छा सोचता था, दूसरे के लिए गलत नहीं सोचता था, अगर उसके करे ना तो कुछ नहीं सोचता। लेकिन आज के टाइम पर इंसान कुछ करे या ना करे, किसी को प्रदान करे या ना करे, अंदर से ज़रूर सोचता है कि यार इसका ऐसा हो जाता तो अच्छा होता। अब किसी के कहने से कुछ होता है? मैं तो ये नहीं मानता। हाँ, ये हो सकता है कि हमारे इमोशन प्रभावित हो सकते हैं, हमारे अंदर जो गुण कम गुण हैं, जो इनमें कुछ इमोशंस होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, गुस्सा इंसान को हो जाता है, प्रसन्न, ये इमोशंस होते हैं, ये प्रभावित हो सकते हैं, बाकी कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर इमोशन प्रभावित हुए तो उस हिसाब से एक्साइटमेंट के साथ उसका रिजल्ट थोड़ा वैसे आ सकता है, लेकिन रिजल्ट तो आपके कर्म पर ही आएगा, जैसा आप काम करेंगे दिखाएंगे। आप पुलिस का एग्जाम्पल, पुलिस की आप पोस्ट के लिए गए हैं, दौड़ भाग रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ मेहनत तो आपने करी, निकले,
लेकिन आपने सोचा तो मैं निकल जाता, लेकिन मेहनत नहीं हो पाई, बहुत कुछ कमी रह गई, इसके कारण हम पीछे रह गए। बाकी इन चीज़ों के बारे में तो बात नहीं कर सकता। मैं भी भक्ति के बारे में बात करना चाहूँगा कि भक्ति इंसान शांत गुण में होती है। जैसे देखिए ये बंदर को देखिए कितने आराम से बैठा है। ये इंसान से ज़्यादा अच्छे होते हैं जानवर लोग, पता है क्यों होते हैं इंसान से ज़्यादा? क्योंकि इनके द्वारा प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होता है। वे जो भी चीज़ खाते हैं, जो भी शरीर से बाहर वेस्ट फेंकते हैं, उस शरीर का, उस गंदे पदार्थ का क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, वो इसी पृथ्वी में मिक्स हो जाता है और उससे अच्छी चीज़ पैदा होती है। फिर जैसे हमने कहा ना, हम गाय को घास खिलाते हैं, कैसे कैसे घास खिलाते हैं, बाद में गोबर वो पैदा कर दिए तो उससे क्या होता है, अच्छी अच्छी फसलें होती हैं। तो वही है। बट लेकिन हम चिप्स खाएंगे, कुरकुरे खाएंगे, सारी चीज़ें खाएंगे, इससे क्या होगा? इसके बारे में तो कुछ नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि सब खाते हैं, हम भी खाते हैं, मैं भी खाता हूँ। मैं तो अब कम खाता हूँ, इन चीज़ों का उपभोग कम करता हूँ, क्योंकि इनसे इंसान के अंदर रजोगुण रहता है। और जो इंसान भगवान का ध्यान करना चाहता है, अपनी भक्ति को बढ़ाना चाहता है, तो उन चीज़ों का उपयोग ना बराबर करना पड़ेगा, या नहीं करे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इससे अच्छा हमारे घर में खाना बनता है, मेरी मम्मी खाना बनाती है अच्छे से, सिंपल ही खाना बनाती है, लेकिन अच्छा है और मेरी डाइजेस्ट के लिए अच्छा है। बस एक चीज़ है कि इसमें लहसुन प्याज अभी थोड़ा ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी मैं नहीं समझा सकता, मम्मी बोलती है कि ये चीज़ों से गैस वैस बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक होती है। जैसे दवाई के तौर पर लिया जाए तो उससे होती है, ज़्यादा खाने से फिर इंसान का डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा आता है। क्योंकि यार एक बार बताओ, मैं इसको नहीं कहता, मैंने भक्ति करी थी, उन्होंने चाय न पीने का सलाह क्यों दिया? किसी ना किसी कारण दिया, क्योंकि इसमें निकोटीन होती है। अगर हम उस नशे में प्रभावित हो जाएंगे, अच्छी चाय, अच्छे ने चाय के नशे में प्रभावित हो जाएंगे, तो हम ऊपर वाले की भक्ति करेंगे, हम राधा बोलेंगे, इसमें क्या आएगा? किसी को एक्साइटमेंट कुछ नहीं आएगा। लेकिन जो इंसान सिंपल चीज़ें खाएगा, नॉर्मल चीज़ें साथ में खाना खाएगा, तो क्या होगा? चीज़ों का दिव्य गुण उनको मिलेगा, क्योंकि इंसान के अंदर सारी शक्तियाँ हैं। कहते हैं ना, इंसान सब कुछ कर सकता है, वो तभी कर सकता है जब वो सिंपल रहे। सब कुछ का मतलब ये नहीं उसको सारी चीज़ें, सारी भौतिक पदार्थ मिल जाए, नहीं, वो इंसान भगवान को प्राप्त कर सकता है जिसने उसको बनाया हुआ है। अब आप समझें कि इंसान में कितनी ज़्यादा शक्तियाँ हैं। बाकी मैं आपको क्या बताऊँ, कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं जानता। मैं तो जिसमें थोड़ा बहुत सीखते रहता हूँ, वो थोड़ा बताते रहता हूँ। और ये बताने का आपको इसलिए कारण है कि ध्यान रखें अपना, बाहरी खाना कम खाएं अगर बीमार कम होना चाहते हैं। देखो, प्रकृति को बचाना नहीं बचाना वो तो एक के हाथ में नहीं है, वो सबके हाथ में है। अगर प्रकृति को बचाना चाहता है तो हर कोई जाना चाहेगा, सरकार, लोग सारे। तो लेकिन इन चीज़ों को छोड़ करके अगर इंसान अपनी स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे, अच्छी चीज़ों का सेवन करे, तो क्या होगा? इंसान को कुछ नहीं होगा, इंसान ठीक रहेगा, बीमार कम होगा। हॉस्पिटल आए दिन इतने सारे खुलते रह रहे हैं, क्यों खुल रहे हैं? खाना अच्छा नहीं है, लोग खाना खाए जा रहे हैं बाहर का, घर का खाने के इसको मन नहीं है, पैसा कई लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, कई लोग तो भूखे मर रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखी गई, क्या समझाएं? बाकी देखिए, हाँ, और ज़्यादा लाइफ में बहुत एक्सपेंस, जितना हम आँखों से अनुभव कर सकते हैं उतना इस मोबाइल गैजेट्स में नहीं डाल सकते हैं। इसमें फिक्स मेमोरी है, ये थोड़ी देर बाद हैंग होने लगेगा, समझे? थोड़ी देर बाद हैंग होने लगेगा। मैं तो आपको 4 चीज़ें दूँगा, अपना हवा पानी को जब ठीक रखें, ठीक है? ये दोनों चीज़, हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, ये दोनों चीज़ इंसान के लिए बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है, तो इंसान बीमार कम पड़ेगा, मेरा तो ये कहना है। बाकी राधे राधे आपको, और देखते हैं कोई अच्छी चीज़ हो तो दिखाएंगे आपको।